Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 2 एक दल के प्रभुत्व का दौरा of 12th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प को चुनकर खाली जगह को भरे। ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं क नंबर पे 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ देश के लिए भी चुनाव कराए गए। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ देश के लिए भी चुनाव कराया गया। तो हमें यहाँ से ब्रैकेट में जो दिया गया है भारत के राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, तो इसमें से हमें राइट करना है राज्य विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देश लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। तो ब्रैकेट में देख लेते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देश स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। ठीक है, ब्रैकेट में देख लेते हैं कामगार तबके का हित, रियासतों का राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, संघ के भीतर राज्य की स्वायत्तता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं। प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो क नंबर वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। ठीक है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। तो यह स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एकल की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ठीक है, एकल की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। यह स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पछले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिएगा। अगर पिछले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो
किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती, इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यदि भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो, यदि भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मान्यता रखती। ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मान्यता रखती, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियासतें देने का विरोध करती, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रियासतें देने का विरोध करती। ठीक है, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की ओर प्रयत्न करती। ठीक है, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की ओर प्रयत्न करती। ठीक है, यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती तो, यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती तो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, मजदूरों तथा किसानों के हितों का समर्थन करती, जम्मू कश्मीर की धारा 370 अनुसार विशेष स्थिति प्राप्त है, पार्टी इसको खत्म करने का प्रयास करती। थर्ड पॉइंट दिया गया है, काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। ठीक है, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे जो अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला नहीं पाए। ठीक है, जो कि अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला नहीं पाए तथा अपने अपने विचारों एवं मूल्यों को मानते हुए भी कांग्रेस में बने रहे। ठीक है, कांग्रेस में नरमपंथी, गरमपंथी और दक्षिणपंथी, वामपंथी क्रांतिकारों और शांतिवादियों तथा कंजर्वेटिव एवं रेडिकल जैसे विचारात्मक गठबंधन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? इसका आंसर देख लेते हैं। इस कथन में सच्चाई है, इस कथन में सच्चाई है कि एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है। ठीक है, इस कथन में सच्चाई है कि एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है क्योंकि इस कारण कोई भी अन्य विचारात्मक गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाई तथा मतदाताओं के पास भी कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, मतदाताओं के पास भी कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है।